वेलकम टू एजलेसनेस। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डी एस्केलेशन को लेकर अगला स्टेप इंडिया तभी उठाएगा जब इंडिया इस बात को लेकर श्योर हो जाएगा कि चाइनीज साइड भी ऐसा ही हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडियन और चाइनीज मिलिट्री के बीच जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये पहला स्टेप है और डी एस्केलेशन इसके बाद किया जाएगा। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डी एस्केलेशन से रिलेटेड अगला स्टेप इंडिया तभी उठाएगा जब वो इस बात को लेकर श्योर हो जाएगा कि चाइनीज साइड से भी ऐसा ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट को सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद हम डी एस्केलेशन पर बात करेंगे और उसके बाद हम इस बात को लेकर बात करेंगे कि बॉर्डर पर पेट्रोलिंग को किस तरीके से मैनेज किया जाए। मिड 2020 से ही इंडियन और चाइनीज मिलिट्री के बीच स्टैंड ऑफ बना हुआ है क्योंकि उसी समय चाइनीज मिलिट्री ने ईस्टर्न लद्दाख के कई पॉइंट्स पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इसी के बाद जून 2020 में दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था जब लद्दाख की गलवान वैली में इंडियन मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री के बीच वायलेंट फेस ऑफ हो गया था, जिसमें चाइनीज मिलिट्री ने प्री प्लान्ड तरीके से घात लगाकर भारतीय सैनिकों पर धारदार हथियारों से हमला किया था। गैलवान क्लैश के बाद से चाइना और इंडिया के बीच इस स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने के लिए कई राउंड की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स की गई। ये जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई हैं दोनों देशों के बीच, इसका फायदा ये हुआ है कि कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिसएंगेजमेंट हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी बने हुए हैं। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि लद्दाख के देपसांग और देमचौक में मिड 2020 में बॉर्डर पर टेंशन शुरू होने के पहले का जो पेट्रोलिंग स्टेटस था, हमें उम्मीद है कि लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में इंडिया वापस उसी पेट्रोलिंग स्टेटस पर लौट आएगा। इसके पहले चाइना की तरफ से यह कंफर्मेशन आई थी कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस इंडिया और चाइना की मिलिट्री के बीच शुरू हो चुका है। चाइना की तरफ से यह भी कहा गया था कि चाइनीज और इंडियन फ्रंटियर ट्रूप्स रिलेवेंट वर्क को लेकर इंगेज हैं, जो कि काफी स्मूथली इस वक्त चल रहा है। 21 अक्टूबर को इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडिया और चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को लेकर एक दूसरे के साथ सहमत हो गए हैं और इसी पेट्रोलिंग अरेंजमेंट के बाद ईस्टर्न लद्दाख में जो दोनों देशों की मिलिट्रीज हैं उनके बीच डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को लीड करेगा। अभी हाल ही में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच रशिया के कजान में 16th ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज की गई। इसी के साइडलाइन में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। इस मीटिंग के 2 दिन पहले ही ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है उसको लेकर अनाउंसमेंट की गई। ईस्टर्न लद्दाख में चाइना और इंडिया के बीच जो मिड 2020 से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच ये पहली बायलैटरल मीटिंग थी। हालांकि इस बीच 2022 में इंडोनेशिया में जो G20 हुआ था उसमें, और उसके बाद पिछले साल 2023 में अगस्त में साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक दूसरे से मिले जरूर थे, पर वो फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। ये जो ईस्टर्न लद्दाख में दोनों देशों की मिलिट्री के बीच पेट्रोलिंग से रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ने यह जरूर कहा था कि इस एग्रीमेंट का मतलब यह होगा कि हम 2020 की पोजीशन पर वापस चले गए हैं। इस पूरे इशू पर इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा है कि अप्रैल 2020 की जो सिचुएशन थी, अगर उस सिचुएशन में आ जाते हैं तो उसके बाद ही इंडियन आर्मी इस पूरे रीजन में चाइनीज मिलिट्री के साथ डिसएंगेज करेगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जहां तक हमारा सवाल है, हम स्टेटस को ऑफ अप्रैल 2020 पर वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद हम डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ LAC पर ध्यान देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2020 से लेकर आज तक इस पूरे इश्यू पर हमारा यही स्टैंड है। दरअसल चाइनीज साइड से जो घुसपैठ स्टार्ट हुई थी वो मिड 2020 में ही स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद आगे चल के जून 2020 में ईस्टर्न लद्दाख की जो गैलवान वैली है वहां पर इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच वायलेंट क्लैश हुआ था। तभी से इंडियन मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है। आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है
उसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि अप्रैल 2020 यानी कि वो जो स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था उसके पहले की जो सिचुएशन थी वो उसी सिचुएशन पर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद ही वो डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ एलएसी पर ध्यान देंगे। तो इस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन और चाइनीज मिलिट्री जो है उनके बीच जो ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये पहला स्टेप है, इसके बाद डी एस्केलेशन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि डी एस्केलेशन से रिलेटेड अगला स्टेप इंडिया तभी लेगा जब वो इस बात को लेकर श्योर होगा कि चाइनीज साइड से भी ऐसा ही हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट इस बात को इंडिकेट करता है कि इंडिया इस बात को लेकर श्योर हो जाना चाहता है कि चाइनीज साइड भी डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट को लेकर उतना ही सीरियस है जितना कि इंडिया है। और ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना फिर से कोई मिस एडवेंचर ना करे, इंडिया इस बात को लेकर भी श्योर हो जाना चाहता है। इसीलिए डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को इंडिया स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएगा। आर्मी चीफ और फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं वो यही दिखाते हैं कि इंडिया इस बार चाइना को लेकर काफी सतर्क है और उसके हर स्टेप को मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच इस पूरे इश्यू पर अगर कोई नई इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट होती है तो उसको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।